नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों से कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का किया आग्रह। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सम्मान में प्रदेश भाजपा की 5 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा कल से। मुख्यमंत्री ने कहा, उनके दौरों से बौखलाया विपक्ष, मंडी लोकसभा सीट जीतने का किया दावा। और वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा, एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार गंभीर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के लोगों से कोविड-19 टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है ताकि इस महामारी की संभावित तीसरी लहर को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है और हिमाचल प्रदेश इस अभियान में देश में अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री आज कांगड़ा में जन समस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और इस महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल सहित प्रदेश के अन्य सभी प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा कल 19 से 23 अगस्त तक प्रदेश में आयोजित होगी। इस जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। यात्रा के प्रदेश प्रभारी संजीव कटवाल ने आज सोलन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार हिमाचल आ रहे हैं। इस दौरान उनका पार्टी और प्रदेशवासियों की ओर से भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर के दौरे और जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जनता तथा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। यात्रा कल सुबह 9:30 बजे परवाणु से हिमाचल में प्रवेश करेगी और 23 अगस्त को रात 7:45 बजे ऊना के महतपुर में संपन्न होगी। जन आशीर्वाद यात्रा प्रदेश के 4 लोकसभा क्षेत्रों से होते हुए गुजरेगी और 630 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से कोरोना प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखने और सिर्फ एक पुष्प के साथ शुभकामनाएं देने की अपील की है। इस बीच उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार हिमाचल आ रहे हैं। ऐसे में कांगड़ा जिले में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। बिक्रम ठाकुर आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। बिक्रम ठाकुर ने जसवां परागपुर की बणी पंचायत में बने नेचर पार्क का निरीक्षण कर विकास कार्यों का जायजा भी लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की भरपूर संभावनाएं हैं और क्षेत्र को सरकार इस दृष्टि से विकसित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बाद में टिप्परी में जन समस्याएं भी सुनी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं को स्वावलंबी, स्वायत्त और सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए इन संस्थाओं को अनेक वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। परमार आज सुलह विधानसभा क्षेत्र में नवगठित पंचायत देवी में पंचायत भवन के शिलान्यास के मौके पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है और इन संस्थाओं में आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिला की राजकीय उच्च पाठशाला लोअर बसाल में पौधरोपण कर एक पेड़ मेरे स्कूल के नाम अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण केवल औपचारिकता मात्र नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि रोपे गए पौधे जीवित रह सकें। कंवर ने लोगों का आह्वान किया कि वे
कम से कम 5 पौधे रोपित कर उनका संवर्धन करें तथा अन्य लोगों को भी पौधरोपण के लिए प्रेरित करें। प्रदेश में 20 अगस्त को मुहर्रम के मौके पर केंद्र तथा राज्य सरकार के कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि पहले ये अवकाश 19 अगस्त को घोषित किया गया था। ये अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत देय नहीं होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि मंडी लोकसभा सीट भाजपा के पास थी और लंबे समय तक भाजपा के पास ही रहेगी। जयराम ठाकुर आज चंबा जिले के भरमौर में जनसमस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस उनके प्रवास से विचलित है क्योंकि इससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बदली हुई परिस्थितियों को समझना चाहिए और बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों पर भी चिंता जताई और कहा कि आने वाले समय में कोरोना पाबंदियों में वृद्धि की जा सकती है। जयराम ठाकुर ने पौधरोपण भी किया तथा 84 मंदिर व धर्मराज मंदिर में माथा टेका। वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि प्रदेशवासियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने में एचआरटीसी कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। पठानिया आज नूरपुर के बरमौली में निगम के पठानकोट डिपो के कर्मियों द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि निगम कर्मियों और पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के प्रति सरकार गंभीर है। पठानिया ने कर्मचारियों की उचित मांगों को प्रदेश सरकार के समक्ष उठाने का भरोसा दिलाया। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। गर्ग आज घुमारवीं के मलोट में बनने वाले पशु औषधालय भवन की आधारशिला रखने के मौके पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस पशु औषधालय को भूमि दान देने वाले ज्यूणुराम और नथुराम का इस पुनीत कार्य के लिए आभार जताया। गर्ग ने कहा कि पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों के लिए रिस्क मैनेजमेंट योजना चलाई जा रही है। इसके तहत पशुपालकों के लिए 3 वर्ष का बीमा प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश के वित्त सचिव अक्षय सूद ने कहा है कि सतत विकास के 2030 तक के निर्धारित लक्ष्यों में हिमाचल अपने लगभग सभी लक्ष्यों को पूरा करने में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसी के चलते नीति आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण में हिमाचल को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अक्षय सूद आज शिमला में योजना विभाग और कट्स इंटरनेशनल संस्था द्वारा संबंधित विभागों और संस्थाओं के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यशाला में पर्यावरण संरक्षण, कूड़ा निष्पादन, जैविक कचरे के निष्पादन और सतत पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर चर्चा की गई। हिम ऊर्जा निगम पांगी घाटी के 1162 बीपीएल परिवारों को चालू वित्त वर्ष के दौरान ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट उपलब्ध करवाएगा। निगम के प्रवक्ता पीएल शर्मा ने आज शिमला में कहा कि इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते रोज पांगी दौरे के दौरान 6 बीपीएल परिवारों को सोलर पावर प्लांट भेंट कर की। उन्होंने कहा कि निगम ने पिछले वर्ष भी 1000 बीपीएल परिवारों को इसी तरह के ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट उपलब्ध करवाए थे। प्रवक्ता ने कहा कि निगम घाटी के एपीएल परिवारों को भी ये सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा है और मामला भारत सरकार से उठाया गया है। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में आज कोरोना के 261 नए मामले सामने आए। इसी के साथ राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2733 हो गई है। प्रदेश में आज 230 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। हमीरपुर जिला में कोरोना से आज एक मरीज की मौत हो गई। राज्य में अब तक कोरोना से 3542 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश भाजपा मीडिया के सह प्रभारी नरेंद्र अत्री ने कहा है कि मजबूत बूथ पूरे संगठन की मजबूती और जीत का प्रतीक है। अत्री आज बड़सर भाजपा मंडल द्वारा आयोजित ग्राम केंद्र प्रशिक्षण शिविर के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम सरकार की उपलब्धियों को जमीनी स्तर तक ले जाने में काफी कारगर साबित हो रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों से कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का किया आग्रह। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सम्मान में प्रदेश भाजपा की 5 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा कल से। मुख्यमंत्री ने कहा उनके दौरों से बौखलाया विपक्ष, मंडी लोकसभा सीट जीतने का किया दावा।
और वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार गंभीर। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।